हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है ज़िंदगी में बहुत उठा लिए कष्ट, आप मस्त होकर कैसे जिएं। तो कैसे जिएं आप मस्त होकर, इन कष्टों से कैसे उभर पाएंगे आप, यही सब टैरो कार्ड के माध्यम से देखेंगे। डिवाइन गाइडेंस होगी और ये डिवाइन की ही मर्जी होगी, ये वीडियो आपको मिला होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे किसी के काम आ सके। तो बिना देरी के ये रीडिंग की जाएगी और ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से सुनना है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं कार्ड में देखूं तो आपने अपने जीवन में तमाम तरीके के कष्ट उठाए हैं। शायद इतनी परेशानियां, इतने कष्टों से आप गुजरे हैं कि उसको सहना एक मामूली इंसान के लिए संभव नहीं होता। पता नहीं क्या कर बैठता वो इंसान जिस पर ये कष्ट और दुख पड़े होते। तो आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। जो भी रहा है आपके जीवन में, जो भी जुड़ा रहा किस्सा कहानी, आपके जीवन का एक वो हिस्सा जो कि बड़ा ही भयानक तरीके से गुजरा, क्योंकि आपने बड़ा ही दिल से लोगों को माना, बहुत अपना करके मानते चले गए। लोगों ने बदले में क्या किया है, आपको कभी भी वो प्यार सम्मान और आपको वो कभी कहूँगी स्थान ही नहीं दिया लोगों ने जो आप डिज़र्व करते थे या आप थे इस योग्य कि आपको वो स्थान मिलता। लेकिन क्या हुआ है, आपकी वैल्यू नहीं की गई, हमेशा आपको इग्नोर किया गया, हमेशा आपकी बातों को हमेशा सिरे से नकार दिया गया। देखने की कोशिश नहीं की गई आपकी तरफ कि आप क्या कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। अगर कोई बात सही भी आपने कही है तो जीवन में हमेशा उस बात को अलग ही लेवल पे ले गए हैं लोग। आपकी ज़िंदगी ऐसे कष्टों से गुजरी है। कहीं आर्थिक समस्याएं आई, कहीं प्यार में आपको प्यार नहीं नसीब हुआ, घर में वो सम्मान, वो प्यार, वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं जो कि आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपने कष्ट तो बहुत उठाए हैं, बेहद कष्टों से गुजरी है आपकी ज़िंदगी। लेकिन अब ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपको इन कष्टों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उभरने की ज़रूरत है। आपको इतने कष्टों में रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं कि आपकी दुख भरी जो एनर्जी है वो मुझ तक इतनी हैवी आ रही है, मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर मुझे अब्यूजिंग दिखती है, मारपीट दिखती है। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक आपने झेला है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, अभी भी मानसिक दबाव से आप गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ पर डिवाइन क्या आपसे कहना चाहती है, ये वीडियो ख़ास तौर से मैं इसीलिए लाई हूँ उन लोगों के लिए जो मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, जो बेहद परेशानी में है। तो डिवाइन की मर्जी है कि आपको वीडियो मिले और आपके लिए बनाया जाए। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, जिसके ऊपर भी जो परिस्थितियाँ गुजर रही हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हैं। कहना चाहती है यूनिवर्स, कहना चाहती है हर जगह से, हर तरफ से हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। देखो, आप जितना कष्ट का अनुभव करेंगे उतना ही कष्ट होगा। आपको कष्ट क्यों हो रहा है, लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपको कष्ट क्यों हो रहा है, आपको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। आपको कष्ट क्यों हो रहा है, आप शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो वहाँ आपको ईश्वर पे छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। देखो, आप हिम्मत नहीं करेंगे तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको यहाँ हिम्मत करने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है। जब आप एक बार कदम उठा लेते हैं अपने पक्ष में तो बिल्कुल डिवाइन आपके साथ होती है। आपको डरना नहीं है कि आपने अगर कुछ बोला या आपने कोई कदम उठा लिया कुछ करने का, तो आपके घर वाले आपके खिलाफ़ हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। जिसको देखो छोड़ना होगा वो तो छोड़ के जाएगा। आपने जी जान लड़ा दिया कि आपके ये लोग हो पाए। आपने अपने जीवन का आधा हिस्सा, आधा समय गंवाया इनकी ही सेवा में
क्या वो अपने हो पाए, आपके आज तक नहीं हो पाए तो आगे क्या होंगे। तो आपका जो जीवन है, इसलिए तो आप आए नहीं हैं दुनिया में कि आप यहाँ आकर बस दूसरों की ये अपेक्षा करेंगे कि ये इंसान हमारा साथ देगा तभी हम आगे ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं, आपको किसी पे अपेक्षा या उम्मीद नहीं करनी है। आपको उम्मीद करनी है ईश्वर से और अपने बलबूते पे। तो अपने आप को मजबूत कीजिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपका जज्बा ही आपको इन परेशानियों से उभार पाएगा। तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए, द फूल की एनर्जी में बिल्कुल आ जाइए, अपने मन मर्जी से वो काम करिए जो आपको पसंद आता है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, आपको कोई काम करना है जिसमें लोग रोक रहे हैं और आप कर भी सकते हैं, बहुत छोटे स्तर से कर सकते हैं, बिना पैसे लगाए भी आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं उन चीज़ों की। जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, परेशानियां उठा रही होती है, तो कुछ तो आपको आता होगा, कुछ तो आपके अंदर गुण होगा। आपको खाना बनाना आता होगा, आपको कढ़ाई सिलाई आती होगी, आपको हेयर कट आता होगा, आपको मेकअप करना आता होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, साड़ियाँ तरह तरह से बांध लेते होंगे, आप अचार बहुत अच्छा बना लेते होंगे, आप पापड़ बहुत अच्छा बना लेते होंगे, आप बरिया बहुत अच्छी बना लेते होंगे। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो देकर भगवान भेजता है। तो आप अपनी उस क्वालिटी को समझें, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें घर से ही। हो सकता है आपका विरोध हो सकता है उसमें टांग अटकाई जाए, हो सकता है आपको छोड़ने की धमकी दी जाए, आपसे सब दूर जाने की सोचे। तो जिसको जाना है वो जाए, आपको जो करना है करिए, आत्मनिर्भर बनिए। मैं फिर कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, हर इंसान से कहती हूँ, आत्मनिर्भर बनिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपके साथ तो कई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आप ट्यूशन कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। हो सकता है सैलरी कम हो, आपकी योग्यता के अनुसार ना हो, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे, अपनी हिम्मत करेंगे, थोड़े से पैसों से शुरुआत करिए, फिर कहीं ना कहीं दोगुने तिगने और चौगने हो जाएंगे। बिल्कुल आपको वो पैसे बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, रास्ते नहीं निकल पा रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, जैसे मैंने बोला, चार्ज जो है डीपी पर ही लगे हैं। तो आप पूछ भी सकते हैं और मेरी डीपी को भी देख के पता कर सकते हैं चार्ज क्या है। तो इतना तो आप दवाइयों में खर्च कर देंगे, डॉक्टर को दिखाने में खर्च कर देंगे, उससे अच्छा है कि आप रीडिंग लें और हील हो सके और आगे बढ़ सके। तो यूनिवर्स किसका साथ देता है? जो अपना साथ स्वयं देता है। तो आपको अपना साथ खुद देना है। आपकी कोई इज्जत करे ना करे, आपकी कोई वैल्यू करे ना करे, आपको अपनी स्वयं की इज्जत करना है। और जब आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जब आप मेहनत करेंगे, देखो आपको मेहनत से नहीं डरना है। आपके कष्ट जो हैं आपकी मेहनत ही काट सकती है। तो अपने आप को मस्त रखना सीखिए। अगर चार बात कोई बोल भी रहा है तो उसको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि आप तो परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उनका ही अंश हैं और आप तो एक आत्मा हैं, आत्मस्वरूप हैं। तो वहाँ आपको सोचना ही नहीं है कोई आपको गालियाँ दे रहा है। ना तो गीता में भी कहा है, ना तो शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा को कोई ना जला सकता है, ना मार सकता है, ना इसको गालियाँ दे सकता है। तो आत्मा का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है ना। आपने अगर पढ़ा होगा ये तो आत्मा का कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो आप आत्मरूप स्वरूप में आ जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ती रहिए। बस फ्री नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है, कुछ मुझे करना ही करना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। तो फूल की एनर्जी में आ जाइए, अपनी मन मर्जियाँ करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वही काम करिए। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि अगर कोई गलत रास्ता है, कोई गलत काम है, उसको आप चुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको सोच समझ के कदम उठाना है। आपकी खुशियाँ आपके अच्छे रास्तों में हैं। अगर अच्छा रास्ता आप चुनते हैं और आपकी मति अच्छी चल रही है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और बिल्कुल आपके ऊपर कृपा है, तभी तो ये आप वीडियो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हैं, सोल जर्नी में हैं, तब ये वीडियो आपको मिला है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप में मजबूती लाइए, बुरा मानना छोड़िए कि आपको कौन क्या कह रहा है। किसी की बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। कैसे आप उठकर खड़े हो सकते हैं, कैसे लोगों के मुंह बंद करा सकते हैं, कैसे आप अपने काम में जुट सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।